था कि मैं प्यासा हूँ। अगर हम यूहन्ना की किताब का 19वां अध्याय का 28वां वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, ध्यान रखना, यीशु मसीह ने जो 5वां शब्द उस क्रूस पर कहा था वो ये था। यूहन्ना 19:28 में लिखा है, इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था पूरा हो गया, मैं प्यासा हूँ। ये शब्द कहा कि मैं प्यासा हूँ। आपको लगा होगा कि कि मैं प्यासा हूँ, ये उस क्रूस पर कहने की क्या ज़रूरत थी। ध्यान रखना, यीशु ने रात का जो फसह पर्व का जो खाना था उस ऊपरी कोठी में अपने शिष्यों के साथ खाया था, और वो लोग गत्समनी में जाकर प्रार्थना करने लगे, और गत्समनी में जाके प्रार्थना खत्म होने के बाद तुरंत यीशु मसीह को पकड़वाया गया। रोमी सैनिक यीशु मसीह को पकड़वा के लेके गए, और फिर यीशु मसीह को जो क्रूस की जो उसका सफ़र था वो शुरू हो गया। वो गत्समनी में एक तो बहुत प्राण में व्याकुल होकर प्रार्थना कर रहा था कि हो सकता है तो ये प्याला मुझसे दूर कर, और उसका पसीना खून बनकर बड़ी बड़ी बूंदों के समान ज़मीन पर गिर रहा था। फिर उसको कांटों का मुकुट पहनाया गया, उसके पीठ के ऊपर 39 कोड़े बरसाए गए। अपना क्रूस उठाकर वो गोलगत्ता नामक उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगा। उसके हाथों पैरों में कीले ठोके गए, और इस दरमियान यीशु मसीह ने कोई पानी नहीं पिया था, और ध्यान रखना उसके शरीर का बहुत सारा खून बह गया था। और ध्यान रखना, जब हमारे शरीर से पानी कम हो जाता है तो हमें प्यास लगती है। प्यास लगना हमारे ब्रेन को शरीर एक तरह से मैसेज देता है कि शरीर का पानी खत्म हो गया है, और फिर हमारा ब्रेन हमें समझाता है कि पानी खत्म हो गया है, शरीर का पानी कम हो रहा है, और हम जाकर पानी पीते हैं। तो ध्यान रखना, अब यीशु मसीह के साथ तो ऐसा था कि यीशु मसीह को रात को जो पानी उसने पिया होगा उसके बाद उसने कोई पानी पीने का जिक्र नहीं है, और इतना सारा खून बहने की वजह से यीशु मसीह को प्यास लगी थी। 9 से 3 ये जो 2 प्रहर थे, और उस 12-1 बजे की जो धूप थी, कड़ी धूप थी, उस कड़ी धूप में यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा गया था। शरीर का खून ऑलरेडी बह चुका था, कोई पानी उसने नहीं पिया था, और ध्यान रखना वो कहता है 5वां शब्द, मैं प्यासा हूँ। और रोमी सैनिकों ने उसको प्यास लगी तो सिरका दिया। विनेगर कितने लोगों ने चखा है? विनेगर का स्वाद कितने लोगों ने चखा है? पता है विनेगर क्या होता है? एक खट्टा सा पदार्थ होता है। तो रोमी सैनिकों ने जब यीशु मसीह ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, मैं प्यासा हूँ, तो उसको सिरका दिया। और इसके बारे में भजन संहिता 69:21 में लिखा है, देखो यीशु मसीह के जीवन के बारे में जो कुछ भी होना था, हर एक भविष्यवाणी ऑलरेडी पुराने करार में लिखी हुई थी। अब ये भी लिखा हुआ था कि यीशु मसीह को क्रूस पर प्यास लगेगी, और जब उसको प्यास लगेगी कि लोग उसको, रोमी सैनिक उसको क्या पिलाने के लिए देने वाले थे। तो पढ़े 69:21 ओके। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रयन दिया, और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया था। जब यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ, तो रोमी सैनिकों ने जो आम थी, आम का मतलब एक ऐसे जो एक पदार्थ होता है जो बहुत खट्टा होता है, स्पंज उसमें डुबाया। यीशु मसीह ऊपर क्रूस पर लटका हुआ था, एक जैसे बाम्बू था, उसका जो स्पंज उसको लगाया हुआ था, वो उस सिरके में डुबाकर यीशु मसीह के मुंह के ऊपर लगा दिया। तो देखो कितनी क्रूर चेष्टा कर रहे थे ये लोग हमारे यीशु मसीह के साथ।
जब आपको प्यास लगती है और कोई आपको सिरका पीने के लिए देगा, कोई आपको विनेगर पीने के लिए देगा, कोई आपको खटाई पीने के लिए देगा, तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन इन लोगों ने उसके साथ ये किया था। ध्यान रखना, अगर यीशु मसीह, मतलब आज जब भी मैं क्रूस को प्रीच करती हूँ तो मैं ये क्रूस के हर एक छोटे छोटे बातों को जब मनन करती हूँ, उसका अध्ययन करती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो क्या प्यार था यीशु मसीह का मेरे लिए, जो उसको इतना सहन करने के लिए तैयार कर रहा था। या यीशु मसीह ने मुझसे इतना प्यार क्यों किया कि मेरी खातिर उसने इतने सारे दुख और दर्दों को सहा। इसलिए प्रियो, और परमेश्वर इसलिए तो चाहता है कि जो प्यार उसने हमसे किया है, हम भी उसको पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि और पूरी शक्ति से प्रेम करें। उसने पहला प्यार क्या, मतलब प्यार क्या होता है, उस क्रूस पर हमें दिखा दिया है कि प्यार कितना कितना गहरा हो सकता है, प्यार कितना, अब उसके लिए कहने के लिए मेरे शब्द नहीं है। अगर ऐसा प्यार यीशु मसीह ने हमसे किया है, तो क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है कि उसी प्यार से हम परमेश्वर से प्यार करें? जब एक व्यक्ति, समझो हमारे माँ बाप है, जब हमें समझ में आता है कि मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे माँ बाप मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, मेरे माँ बाप मेरे लिए मरने के लिए भी तैयार है, अपने आप जब उनके प्यार की हमें अहमियत समझ में आती है, गहराई समझ में आती है, हम अपने आप उनसे प्यार करने लगते हैं। मतलब जो कोई भी व्यक्ति जब हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और हमें पता चलता है कि सच में ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, अपने आप हम उस व्यक्ति से प्रेम करना शुरू करते हैं। लेकिन जब क्रूस की बातें आती है, जब यीशु मसीह के उस गहराई वाले प्यार के बारे में हम सुनते हैं, लेकिन बहुत बार हमारे हृदय की कठिनता की वजह से उस प्यार को हम समझ नहीं पाते हैं। काफी सारे मसीह लोग हैं जो परमेश्वर के क्रूस को बहुत लाइटली लेते हैं। उस प्यार की कीमत आप कभी नहीं समझ पाओगे जब तक आप गहराई में उस प्यार को महसूस नहीं कर पाओगे। और इसलिए देखो, दाऊद राजा ने, भले दाऊद राजा ने यीशु मसीह को क्रूस पर मरते हुए नहीं देखा था, लेकिन दाऊद राजा का प्यार परमेश्वर के लिए इतना सच्चा और गहरा था। वो कहता है भजन संहिता 42 का पहले 2 वचन, साम 42 1 और 2 में लिखा है, देखो क्या हम परमेश्वर से ये वाला प्यार कर सकते हैं जो दाऊद राजा कहता है? जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। कभी ऐसा प्यार हमारे मन में परमेश्वर के लिए जागा है? देखो, परमेश्वर हमारे लिए उस क्रूस पर क्या हुआ? प्यासा हुआ। क्या हुआ? अब ये परमेश्वर है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई है। ये परमेश्वर के पास जीवन का जल है। जो सामरी स्त्री है उसको कहता है, अगर तू जानती कि तुझसे पानी कौन मांग रहा है, उससे तू पानी मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता था, वो पीने के बाद तू कभी प्यासी नहीं होती थी। ये कौन कहता है? यीशु मसीह उस सामरी स्त्री को कहता है जिसके पास जीवन का जल है। और वो जीवन का जल रखने वाला परमेश्वर उस क्रूस पर हमारे लिए प्यासा हुआ है। कितने लोग समझ रहे? आज क्या हम उस परमेश्वर के लिए प्यासे हो सकते हैं? अब दाऊद राजा ये कहता है, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही है परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूं। देखो, वो जो इंटेंस या एक्सट्रीम थर्स्ट होती है, हमने कभी महसूस नहीं की है। कभी हमें वो प्यास ही नहीं लगी है कि जब अगर पानी नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। ऐसी स्थिति हमारी जिंदगी में कभी नहीं आई है, बराबर?
पानी हम कैरी करते, जगह जगह हमें पानी मिलता है, थोड़ा भी हम प्यासे हो जाते तो पानी पी लेते हैं। हमें प्यास क्या होती है इसकी अभी तक पहचान नहीं है। इसलिए दाऊद राजा हरनी का उदाहरण देता है। एक हरनी जब प्यासी होती है और जंगल में से भागती रहती है पानी की तलाश में, और जब उसको पानी नहीं मिलता है एक जगह आकर वो रुक जाती है। वो एक तो प्यास लगी है और दौड़ते दौड़ते वो थक गई है, और जब वो हाँफती है ऐसे करती है, अब पता है कि अब पानी नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगी। ऐसे कभी हमने अपने परमेश्वर के लिए हाफा है? मतलब अगर मैं परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाऊंगा, अगर मैं परमेश्वर से नहीं मिलूंगा तो मैं मर जाऊंगा, ऐसी कंडीशन कभी हमारी जिंदगी में आई है? देखो, ये दाऊद राजा कहता है कि जैसे हरिणी नदी के पानी के लिए हाफती है, वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाफता हूं। जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? ऐसे कभी हुआ है हमारी जिंदगी में कि आज बाइबल नहीं पढ़ी तो दिन भर चैन नहीं आया कि मैंने परमेश्वर के वचन से आज सुना नहीं है, परमेश्वर मुझसे क्या कहने वाला था मैंने आज उसके वचन के द्वारा सुना ही नहीं है। बाइबल नहीं पढ़ी तो हमें दिन भर प्रॉब्लम होती है, ऐसा कभी हुआ है? अगर एक दिन प्रार्थना नहीं की तो हमें कभी दिन भर ऐसे अस्वस्थता हुई है कि मैंने आज प्रार्थना नहीं की, मेरी जिंदगी में कुछ आज चूक गया है, मैं परमेश्वर की उपस्थिति से मैं बाहर हूं। कभी ऐसे हुआ है? ध्यान रखना परमेश्वर के बच्चों, क्या आप परमेश्वर के लिए प्यासे हुए हो? कि जैसे हाफने का मतलब होता है पैंटिंग का मतलब होता है अगर उस समय में अगर आपको पानी नहीं मिलेगा तो आपकी जान जा सकती है। ऐसी जो एक्सट्रीम थर्स्ट होती है, ऐसा जो प्यास होती है, ऐसी प्यास आपको कभी परमेश्वर के लिए लगी है? अगर एक हफ्ता चर्च में नहीं आए तो ऐसे लगा है कभी कि मैंने खो दिया है, कुछ मेरी जिंदगी से कुछ छूट गया है। हफ्तों हो जाते हैं हम चर्च नहीं आते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं लगता है। महीनों हो जाते हैं बाइबल को हाथ लगाए हुए, लेकिन हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रार्थना करते हुए महीनों नहीं सालों बीत जाते हैं, लेकिन हमें कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमने कितने साल से अच्छी प्रार्थना नहीं की है। प्रियो, अगर ऐसी हालत है हमारी तो भूल जाओ आप परमेश्वर से कभी प्यार नहीं कर रहे हो। कितने लोग समझ रहे? इसलिए आज वो जो एक्सट्रीम थर्स्ट है उसका अर्थ ये हमारे लिए दाऊद राजा कहता है कि हरनी जैसी पानी के लिए हाफती है, लुलपती है, उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, पूरे जंगल में जाकर ढूंढती है। अगर वो ऐसे कंडीशन में आती है कि अगर पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएगी, क्या हमारी हालत कभी परमेश्वर के लिए ऐसी हो गई है कि प्रभु तू नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा? कब मैं तेरे साथ प्रार्थना करूं, कब मैं तेरे वचन को सुनूं, कब मैं फास्टिंग करूं, कब मैं स्तुति आराधना करूं, कब मैं चर्च जाऊं? ऐसा कभी हुआ है? ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमने परमेश्वर की क्रूस वाली मृत्यु को कभी सीरियसली लिया ही नहीं है। कितने लोग समझ रहे? क्योंकि प्यार क्या होता है हमें पता ही नहीं है। और जब तक नहीं जानोगे प्रियो जो ऊपरी प्यार है, देखो बाइबल और मोबाइल अगर मैं कंपैरिजन करूंगी तो मोबाइल कितनी बार देखते हो दिन में? आपको ही पता है। और बाइबल कितनी बार देखते हो दिन में? बराबर? कितने रील्स देखते हो और कितनी प्रार्थना करते हो? अगर आपका मोबाइल खराब हो गया, आपको ऐसा लगता है कब जाकर मैं उसको रिपेयर कराऊं और कब जाकर नया ले लूं। लेकिन चर्च नहीं आए तो कभी ऐसा होता है? जितनी जान उस मोबाइल के लिए तड़पती है,
उतनी ही जान कभी परमेश्वर के लिए तड़पी है। टीवी नहीं देखा, सीरियल नहीं देखा, सीरियल में क्या होता है, आगे क्या होगा, आज मैंने नहीं देखा तो मुझे दिल में तड़प होती है, अरे मेरी सीरियल चूक गई, मेरा एक एपिसोड मैंने मिस कर दिया। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहता है, परमेश्वर मेरी जिंदगी के बारे में उसकी क्या योजना है, परमेश्वर मुझसे कितना प्यार करता है, ये जानने की मैंने कभी कोशिश की है? कभी परमेश्वर के साथ बैठकर उसको पूछने की कोशिश की है कि प्रभु सच में तू मेरी जिंदगी से क्या चाहता है? आज मोबाइल के बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं लगती है, मतलब मोबाइल नहीं तो उस दिन हमें चैन नहीं आता है, नींद नहीं आती है। लेकिन बाइबल देखे हुए, बाइबल खोले हुए, बाइबल पढ़े हुए, बाइबल के वचनों को मनन किए हुए, प्रार्थना किए हुए, चर्च जाए हुए, फास्टिंग किए हुए सालों बीत जाते हैं, लेकिन हमें कुछ भी गम नहीं होता है। जिससे हम प्यार करते हैं उससे बात नहीं होती है तो दिल में कुछ चुटपुट लग जाती है कि आज मेरे बच्चे से बात नहीं हुई, आज मेरे आदमी से बात नहीं हुई, आज मेरे भाई से बात नहीं हुई, आज मेरे माँ से बात नहीं हुई। लेकिन परमेश्वर से बात किए हुए कितने कितने दिन गुजर जाते हैं, लेकिन हमें कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि सच में मैंने सीरियसली परमेश्वर के साथ बैठकर कभी बात नहीं की है। जो पुत्र अपने पिता से अलग हो सकता है, जो पिता अपने पुत्र को क्रूस पर दे सकता है, उनके प्यार को आप सालों होने के बावजूद भी नहीं समझ पा रहे हो, तो ये जिंदगी क्या जिंदगी है? जब भी जरूरत है परमेश्वर के पास आओ, मां पर प्रार्थना करो, फिर जब भी जाकर रो रो कर प्रार्थना करेंगे, फिर ऐसे आंसू बहेंगे कि प्रभु आदमी दारू पीता है, प्रभु कर्जे है, प्रभु जरूरत है, प्रभु बच्चे बिगड़ गए, तभी रो रो कर प्रार्थना करेंगे। लेकिन परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए, परमेश्वर के साथ वो नजदीकी रिश्ता बनाने के लिए, जैसे हरनी उस पानी के लिए तड़पती है, या फिर कोई जिससे हम प्यार करते हैं वो इंसान अगर हमसे बात नहीं करता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, कभी उस परमेश्वर से वो वाला प्यार कर कर हमने देखा है? और जिस दिन परमेश्वर से प्यार करने लगोगे प्रियो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और इसलिए आज मसीह लोगों की जिंदगी कहीं नहीं जा रही है। हम कहते हैं परमेश्वर प्यार है, लेकिन उसने ही हमसे करना चाहिए, हम नहीं करेंगे। हमारी कोई कमिटमेंट नहीं है परमेश्वर के खिलाफ। प्रभु जरूरत है तू पूरी करेगा, प्रभु बीमारी है तू चंगाई देगा, प्रभु कर्जे है तू निपटाएगा, प्रभु ऐसा हो गया तू करेगा। लेकिन मेरी जिम्मेदारी परमेश्वर की तरफ, परमेश्वर सिर्फ यही चाहता है कि तू अपने पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि और शक्ति से प्रेम कर। आपसे परमेश्वर का हक है मांगना, क्योंकि उसने प्रेम करके दिखाया है। पहले उसने प्रेम किया है और आज वो चाहता है कि आप उससे प्रेम करें। लेकिन प्रेम की बात आती है तो हमारा प्रेम जग के ऊपर रहता है, हमारा प्रेम इसके ऊपर रहता है, हमारे प्रेम उसके ऊपर रहता है। जो नष्ट होने वाली चीज है उनसे हम इतना प्यार करते हैं, और जब वो चीजें हमारी जिंदगी से चली जाती है तो हमें दुख होता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं ना बदलने वाला परमेश्वर हूं, ना मैं कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। इस वचन के ऊपर हमें कभी भी विश्वास करने को नहीं होता है। जो ना छोड़ने वाला ना त्यागने वाला परमेश्वर है, उसको पकड़ने के लिए हमने कितने प्रयत्न किए हैं। प्रियो, आपकी आत्मिक प्यास से परमेश्वर बुझा सकता है। और जब आपका परमेश्वर आपकी जिंदगी में आता है, जो आपसे बेहद प्यार करता है, और जब वही प्यार से जब आप उसको प्रेम करने लगते हो, तो इस दुनिया में आपको सब कुछ फीका लगता है। पैसा मिले ना मिले, प्रॉपर्टी मिले ना मिले, कोई प्रेम करे ना करे, किसी के साथ झगड़ा हो ना हो, कोई हमें लाइक करे ना करे, कोई हमें
पूछे ना पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें पता होता है जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे अंदर है और मैं उसके अंदर हूं, वो संभालेगा, वो मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है और मैं उससे प्रेम करती हूं। फिर डर निकल जाता है जिंदगी से, हर एक इनसिक्योरिटी निकल जाती है, क्योंकि अब हमें पता होता है कि परमेश्वर मेरे साथ है। सिर्फ बोलने से परमेश्वर साथ नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। सिर्फ बोलने से नहीं रहता है, जो परमेश्वर ने करके दिखाया है तो आपको भी उसके प्यार की खातिर कुछ करना पड़ेगा। और प्रियो, क्रूस हमें प्यार करना सिखाता है। परमेश्वर को प्यासा होने की क्या जरूरत है? आप मुझे बताओ, क्यों प्यासा बने वो जिसने नदियां बनाई है, जीवन की जल की नदी स्वर्ग से बहती है। हमारे लिए अगर वो भूखा हो सकता है, प्यासा हो सकता है, नंगा हो सकता है, वो अपने पिता से दूर हो सकता है, क्रूस पर हमारे लिए जान दे सकता है, तो प्रियो आज हमें उसके प्यार को समझना पड़ेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? आज मैं आपको सिर्फ परमेश्वर, जितना मुझे समझा है परमेश्वर का प्यार, मैं आप तक उसको बता रही हूँ। मुझे नहीं पता है कि और कैसा है परमेश्वर का प्यार, लेकिन जितना मुझे एहसास होता है मैंने आपके सामने रखा है। शायद अगर आप परमेश्वर के और करीब जाओगे तो और गहराई से परमेश्वर के उस प्यार को महसूस कर पाओगे, लेकिन जितना आज मुझे समझ में आ रहा है मैंने आपके सामने रख दिया। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते, प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। प्रभु यीशु तो हमारे लिए उस क्रूस पर प्यासा हो गया। प्रभु आज जैसे हमने कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्यागा। प्रभु दिल की गहराइयों से निकलने वाले वो शब्द प्रभु पृथ्वी से चीरते हुए स्वर्ग तक चले गए, और यहाँ तक कि परमेश्वर पिता के हृदय को भी चीर कर चले गए, क्योंकि प्रभु आज हमारे प्यार की खातिर पिता ने भी अपने पुत्र को, जिससे वो बेहद प्यार करता था, जिसमें दोनों एक दूसरे में बने रहते थे, हमारी खातिर छोड़ दिया। प्रभु शायद उस प्यार को हम कभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन प्रभु आज जितना भी समझ रहे हैं, आज हम आपसे कहते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं। प्रभु पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि और पूरे शक्ति से प्रभु आज हम आपसे प्यार करते हैं। प्रभु जी, प्रभु हमारे प्यार को आप स्वीकार करो परमेश्वर। प्रभु हमें कुछ मिले ना मिले, हम आप ही के साथ जुड़े रहेंगे परमेश्वर। जैसे तू कहता है तू हमें त्यागेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, हमारी ज़िंदगी के किसी भी हालातों में परमेश्वर हम आपको नहीं छोड़ेंगे। प्रभु आज वो प्यार तू हमारे हृदय में डाल दे जिस प्यार की तुझे अपेक्षा है। हमें प्यार करना सिखा दे यहोवा, हमें प्यार करना सिखा दे। यस फादर, कैसे प्यार होता है आज तेरे वचन आत्मा के द्वारा तू हमें सिखा दे। प्रभु आज हमारी यही प्रार्थना रहेगी यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आइए हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आज जो बीमार है यीशु मसीह, आज जितने भी लोग अपने शरीर में बीमार है, दर्द है, तकलीफ़ है, कैंसर है, कोई भी इन्फेक्शन है परमेश्वर, कोई भी इन्फर्मिटी है, यीशु के नाम से हम कहते हैं कि निकल जाए। टेंशन, डिप्रेशन यीशु के नाम से निकल जाए। प्रभु फ्रस्ट्रेशन, अकेलापन यीशु के नाम से निकल जाए। जिनको लगता है कि मुझे प्यार करने वाला कोई चाहिए, प्रभु आज उन सारे लोगों की आप भेंट ले लो। परमेश्वर आपकी प्यार की गहराई आज तेरे बच्चों के ऊपर प्रकट करो, और प्रभु वो प्यार उनके हृदय में डालो जिस प्यार से वो आपसे प्यार करे। परमेश्वर आज जिनके कर्जे हैं, पैसे की कमी घटी है, आपके स्वर्गीय भंडार को खोल दो, खिड़कियाँ दरवाजे खोल दो और उनके ऊपर ऐसी आशीष कर दो कि उनके घर में उस आशीषों को रखने के लिए जगह ना रहे। जिनकी शादियां नहीं हो रही परमेश्वर, उनकी शादियां जल्द से जल्द होने के लिए आप मदद और सहायता करो। जिनको नौकरियां नहीं है प्रभु, उन सारे लोगों को अच्छी जगह, अच्छी
पगार की नौकरी मिलने के लिए आप मदद और सहायता करो। और आप कर सकते हो परमेश्वर, आप कुछ भी कर सकते हो आपके बच्चों के लिए परमेश्वर। और प्रभु आप अपने बच्चों के लिए अच्छी नौकरियां दोगे, हमें विश्वास है प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जिनको बच्चे नहीं हो रहे, उनको प्रभु सुंदर से प्यारे से हेल्दी बच्चे होने के लिए आप उनकी कोख को खोल दो। और जो जीवन जो तूने प्रभु जी उनके लिए उनको बच्चे देने के लिए बारे में सोचा है, उनके कोख में आप रख दो और उनको आनंदी माता पिता बना दो। किसी के जीवन के ऊपर अगर कोई श्राप है, पारिवारिक श्राप है, ट्रेडिशनल कर्सेस है, प्रभु यीशु हर एक श्राप को यीशु तेरे नाम से हम बांधते हैं और उनके जीवन से हम निकालते हैं यीशु के नाम से। यस फादर प्रभु, आज जिसके भी जीवन में जो कोई भी ज़रूरत है आपके स्वर्गीय भंडार से आप पूरी कर दो। कोई एडिक्शन में है, दारू बीड़ी सिगरेट तम्बाकू गुटखा या जो कुछ भी, मोबाइल का भी एडिक्शन है, गंदी चीज़ें देखने का एडिक्शन है, प्रभु यीशु आज उस एडिक्शन को हमारे अपनों के जीवन से हम बांधते हैं और उनको बाहर निकालते हैं और प्रभु उनको स्वतंत्र करते हैं। अगर किसी को लहू बहने की बीमारी है, फाइब्रॉइड्स है, किसी के पेट में कोई सूजन है, कोई गांठ है, एंडोमेट्रोसिस है या पीसीओडी है, प्रभु यीशु सारी बीमारियों को यीशु तेरे नाम से, तेरे लहू से, तेरे बच्चों के शरीर से निकालते हैं और पूरी तरह उनके लिए चंगाई और छुटकारा बोलते हैं। किसी के हृदय में शांति नहीं है, आपकी शांति उनके हृदय में डाल दो परमेश्वर। किसी को प्रभु आनंद क्या है पता नहीं, आपका आनंद पवित्र आत्मा का एक फल है, उनके हृदय में डाल दो परमेश्वर। वो आनंद से भर जाए, आज तेरे पवित्र आत्मा से भरे, ऐसे होने दे परमेश्वर। प्रभु जिनको नींद नहीं आती है, रात रात भर सोचते रहते हैं परमेश्वर, चिंताएं सताती रहती है, बोझ से दबे हुए हैं, आज उन सारे लोगों के बोझ उनके ऊपर से निकाल दो, उनकी चिंताएं उनके हृदय से निकाल दो। और एक बच्चे की तरह परमेश्वर जैसे ही वो लेट वो सो जाए, ऐसे होने दो और उनकी नींद प्रभु शांति की होने दो यीशु के नाम से। यीशु के नाम से आज तुझ पर रखने के लिए प्रभु लोगों को विश्वास दे कि हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। आँखों ने देखा नहीं होगा, कानों ने सुना नहीं होगा, किसी के मन में नहीं आया होगा, ऐसी बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखी है। और आज परमेश्वर उनको वो विश्वास दिला दो कि असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर उनका परमेश्वर है। प्रभु आज इन सारी बातों को जो तूने हमसे कही है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सच में आज तेरे प्यार की गहराई तूने हमारे ऊपर प्रकट की है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही जीसस इंडिया टीवी चैनल, जीसस इंडिया प्रेयर टीवी, डॉक्टर ज्योत्सना जादव मिनिस्ट्री, बाइबल इंडिया टीवी और इज़राइल इंडिया टीवी चैनल देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। आपके जीवन में इन वचनों के द्वारा अगर कुछ बदलाव हुआ है, कोई ब्रेक थ्रू मिला है, आपके जीवन में अगर कोई बड़ी बड़ी गवाही उत्पन्न हुई है, तो ज़रूर हमें बताइएगा फ़ोन करके या कमेंट बॉक्स में डालकर। आपके इस गवाही का इंतज़ार रहेगा। परमेश्वर आपको आशीषित करे यीशु के नाम से। आमेन आमेन।